हाँ, तो अपनी बात चल रही थी एकादशी पे, देवउठनी एकादशी, प्रबोधनी एकादशी, तुलसी एकादशी। हम बात कर रहे थे पिछले वीडियो में राजा बलि की। तो राजा बलि को आशीर्वाद, राजा बलि बहुत ज़्यादा भगवान की तपस्या करता है, तो भगवान राजी होकर समय प्रकट होते हैं भगवान विष्णु, और वो आशीर्वाद मांगने के लिए बोलते हैं। तो राजा बलि पहले तो मना करता है, लेकिन बाद में फिर वो कहता है मैं मुझे कोई भी हरा ना सके, मुझे ऐसा वर दीजिए, किसी से पराजित ना हूँ। तो भगवान बोलते हैं तथास्तु। तो वो फिर तीनों लोकों पर कब्जा कर लेता है अपना, पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक, तीनों लोकों पर कब्जा कर लेता है। फिर सारे देवता डर जाते हैं, सारे देवता भगवान के पास इकट्ठे होकर जाते हैं। इंद्र बोलता है भी हे भगवान हमारी रक्षा कीजिए। तो भगवान विष्णु वामन अवतार धारण करते हैं, मतलब एक बोने ब्राह्मण का अवतार धारण करते हैं। और राजा बलि के बारे में एक मान्यता थी, वो बहुत बड़ा दानवीर था। तो महाराज भगवान विष्णु से उसके दरबार में जाते हैं और बोलते हैं कि हे राजन, मुझे 3 पैर भूमि दी जाए। तो राजा बलि बोलते हैं भी 3 पैर भूमि से आपका क्या होगा महाराज, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, 3 पैर में तो आपके 3 पैर में तो 4 पाई नहीं आएगी। तो वो बोलता है भाई नहीं, मुझे 3 पैर ही चाहिए। तो राजा बलि बोलता है ले लीजिए महाराज। तो तो भगवान अपना विराट स्वरूप धारण करते हैं, और 2 पैरों में पूरी पृथ्वी और पूरा इंद्र, पूरा स्वर्गलोक नाप लेते हैं। और तीसरा बोलते हैं हाँ, 2 पैर में भगवान विष्णु सारी भूमि नाप लेते हैं। तो भगवान विष्णु बोलते हैं अब तीसरा पैर बोल भाई कहाँ रखूँ। तो वो बोलता है राजा बलि भी आप मेरे सिर पे ही रख दो तीसरा पैर। तो भगवान उसके सर पे तीसरा अपना पैर रखते हैं और उसे पाताल लोक भेज देते हैं। लेकिन भगवान विष्णु उसकी दानवीरता को देखकर बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और बोलते हैं कि बोल तुझे क्या वर चाहिए। तो पाताल लोक में भगवान विष्णु जाते हैं और बोलते हैं बोल तुझे क्या वर चाहिए। तो वो राजा बलि बोलता है कि आप मेरे साथ यहीं पे रह जाओ, हम अपने साथ ही रहेंगे दोनों। तो ठीक भगवान बोलते हैं तथास्तु। तो भगवान और दोनों 1 BHK ले लेते हैं पाताल लोक में, और दोनों भाई साथ साथ में अगली वैकेंसी की तैयारी करे रहे दोनों आप साथ साथ। तो इधर विष्णु, इधर लक्ष्मी जी को पता चलता है भी भगवान विष्णु कई दिनों से घर नहीं आए, क्या हुआ। तो वो उनको नारद जी से पता चलता है कि भगवान भगवान विष्णु राजा बलि के साथ पाताल लोक में रह रहे हैं। तो वो पाताल लोक पहुँचते हैं, बलि से बोलते हैं भी घर में कमाने वाला एक ही तो बंदा है, उसे आपने यहाँ बिठा लिया तो हमारा टाइम पास कैसे होगा। तो राजा बलि बोलता है कि नहीं, भगवान ने मुझे वर दिया है, लेकिन फिर भी लक्ष्मी जी के ज़्यादा कहने पर वो बोलता है आप ऐसे करो, साल में 12 महीने होते हैं, आप 4 महीने तो भगवान को मेरे पास रहने दो, आप 8 महीने भगवान को ले जाओ आप। तो उस दिन क्या है, वो आषाढ़ की शुक्ल पक्ष की एकादशी थी। तो उसे देव सैन्य एकादशी बोलते हैं। उस दिन से लेकर आज कार्तिक की शुक्ल पक्ष एकादशी तक, देवउठनी एकादशी तक भगवान कहते हैं सोते हैं, इसलिए वो देव सैन्य एकादशी होगी, ये देव उठनी एकादशी होगी। इस दिन भगवान उठते हैं, जागते हैं, मतलब पाताल लोक से इस दिन वापस आते हैं। तो इन 4 महीनों के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता, कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। क्यों? क्योंकि अपने कोई भी मांगलिक कार्य भगवान को याद करके किया जाता है। और इस इन दिनों में भगवान सो रहे होते हैं, तो इसलिए अपने कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करते, कोई भी शुभ कार्य नहीं करते, शादी विवाह कोई भी कार्य नहीं किया जाता। ये तो है धार्मिक कारण। और साइंटिफिक कारण ये है कि भी इन 4 महीनों के दौरान बरसात होती है, सावन भादुआ आसोज कार्तिक के अंदर। और किसान ही होते थे पहले, लगभग लोग किसान अपनी और फसलों को भी निकालते हैं इन टाइम में। तो वैसे भी बिजी होते हैं किसान, और शादी विवाह नहीं कर सकते क्योंकि बरसात का मौसम होता है और साथ में फसलों को भी निकालते हैं, इसलिए शादी विवाह के लिए उन्हें टाइम ही नहीं मिलता, शादी विवाह कर ही नहीं सकते। इसलिए ये रीज़न है, कोई भी कार्य मांगलिक कार्य नहीं किए जाते, शुभ कार्य नहीं किए जाते। और धार्मिक रीज़न आपको बता ही दिया भाई, ये देवता सो जाते हैं आषाढ़ की एकादशी को 4 महीनों के लिए, और ये कार्तिक की एकादशी को देवता जागते हैं देवउठनी एकादशी के रूप में। इसलिए
इस दिन से मांगलिक कार्य या शुभ कार्य प्रारंभ होते हैं। उसके बाद में एकादशी के बाद में अपने आगे शुरू करेंगे। एकादशी के बाद में आप पूर्णिमा, सत्यनारायण पूर्णिमा। एक थोड़ा सा इस लाइन में और लिख लो एकादशी वाले में, इस दिन पुष्कर मेला प्रारंभ हो जाता है। इस दिन पुष्कर मेला प्रारंभ हो जाता है। पुष्कर अजमेर के अंदर तीर्थ स्थल है बहुत बड़ा। अपने राजस्थान में नाहन है जी वैसे कह रहे हो, और वैसे भी कार्तिक में तो नाहन का बहुत बड़ा महत्व है। गांव में बोलते हैं ना भी औरतें सवेरे सुबह जल्दी उठकर जो नहाती है, बोलते हैं भी काती नहावे, काती नहावे क्या, काती में नहाने का वैसे ही बहुत मतलब बहुत बड़ा अच्छा माना जाता है काती में स्नान को। तो आगे पूर्णिमा को आएंगे, नहाना आएंगे, देख लेना आप। पूर्णिमा पूर्णिमा को आ जाती है सत्यनारायण पूर्णिमा। सत्यनारायण पूर्णिमा मेले लगते हैं जी अपने। पहला है तो पुष्कर अजमेर, नाहन है वैसे तो कह देते हैं। कोलायत बीकानेर, चंद्रभागा मेला, झालरापाटन, झालरापाटन झालावाड़ के अंदर है। झालरापाटन को ये घंटियों वाला शहर है। इसमें मतलब हर टाइम घंटियाँ बजती रहती है, बहुत ज़्यादा घंटियाँ हैं मंदिरों के अंदर, बहुत ज़्यादा घंटियाँ हैं। या तो इटली की राजधानी है रोम, उसके अंदर है इतनी ज़्यादा घंटियाँ, या फिर है झालरापाटन के अंदर इसीलिए से घंटियों का शहर भी बोला जाता है। इटली की राजधानी रोम है ना, उसके अंदर चर्च है वहाँ पे, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा घंटियाँ बजती रहती है, इसलिए उसे घंटियों वाला शहर भी कहते हैं। चंद्रभागा मेला बाद में एक है रामेश्वरम मेला, सवाई माधोपुर के अंदर। अब अपने अलग अलग इनके बारे में वर्णन करेंगे। पुष्कर के बारे में, पुष्कर नाम है जी अलग अलग, आप लिखते जाओ जैसे जैसे मैं लिखूं। तीर्थराज, इधर वाली साइड लिखना है आपको, तो तीर्थराज, तीर्थों का मामा, कोंकण तीर्थ, तीर्थराज, तीर्थों का मामा, कोंकण तीर्थ, 52 घाट। पुष्कर के अंदर जो झील है ना, पुष्कर झील, उस पर 52 घाट बने हैं, इसलिए 52 घाट बोला जाता है इसे। मंदिर है यहाँ पे ब्रह्मा जी का, ब्रह्मा जी मंदिर। और एक पुष्कर में ब्रह्मा जी का अकेला मंदिर बना हुआ है। ये ऐसी कोई बात नहीं है, वो आर पे से पूछने लग गई ऐसे भी, एकमात्र मंदिर ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है पुष्कर, ये बात बिल्कुल गलत है।
क्योंकि हमारे राजस्थान में जगह जगह पर पुष्कर ब्रह्मा जी के मंदिर बने हुए हैं, लेकिन कम है, इसलिए वो थोड़ा ये बड़ा मंदिर है, इसलिए इसके बारे में पूछा जाता है। ये ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर यहीं पे है, आसोतरा में बना हुआ है अपने मंदिर। तो ब्रह्मा जी का मंदिर है। ब्रह्मा जी की रानी गायत्री का भी मंदिर है। और ब्रह्मा जी की एक रानी और है सावित्री, उनका भी मंदिर है। भगवान विष्णु भी का भी मंदिर है, रंगनाथ। भगवान विष्णु का नाम है रंगनाथ मंदिर। सावित्री जी को ब्रह्मा जी की रूठी रानी बोला जाता है, क्यों? ब्रह्मा जी पहले ना एक ही रानी हुआ करती थी, सावित्री। लेकिन जब उनको पता चलता है ब्रह्मा जी की, जब वो ब्रह्मा जी दूसरी शादी कर लेते हैं गायत्री के साथ, तो ये सावित्री रानी होती है ब्रह्मा जी से रूठ जाती है, और ये पहाड़ों पे चले जाते हैं ऊपर। तो पुष्कर, अजमेर के अंदर, पुष्कर के अंदर, तो उनका पहाड़ पे मंदिर बना हुआ है, सावित्री का मंदिर है। इसे ब्रह्मा जी की रूठी रानी भी बोला जाता है इन्हें, ठीक है। ब्रह्मा जी के मंदिर में, ब्रह्मा जी के मंदिर में सूर्य भगवान की मूर्ति भी है, जूते पहने हुए। और तो देवता पैरों में जूते नहीं है, लेकिन जो ब्रह्मा जी वाला मंदिर है इसमें सूर्य भगवान की जो मूर्ति है ना, वो उसमें सूर्य भगवान जूते पहने हुए हैं। आप लिख लो। पुष्कर वाला पहला लिखा था पुष्कर। दूसरा कोलायत बीकानेर वाला मेला हो गया। कोलायत के अंदर अपने बीकानेर के अंदर एक बहुत बड़े संत हुए थे, कपिल मुनि। उन्होंने सांख्य दर्शन दिया था। जो डार्विन का जीवोत्पत्ति का सिद्धांत तो पता नहीं डार्विन ने कब दिया था, लेकिन उनसे बहुत बहुत पहले हमारे बीकानेर में संत हुए थे कपिल मुनि, उन्होंने एक सांख्य दर्शन दिया था, उसमें पहले ही उन्होंने ये बता दिया था। इसलिए उनके वो कोलायत में ही रहते थे, और वहीं से उन्होंने सांख्य दर्शन लिखा था। तो वहाँ दूसरा वो हो गया कोलायत बीकानेर वाला। तीसरा आपने लिखा था जालरापाटन वाला चंद्रभागा ना, चंद्रभागा एक पशु मेला है। चंद्रभागा मेला एक पशु मेला है। चंद्रभागा मेला लिख लेना आप यहाँ पे, एक पशु मेला है। पशु मेला है। कौन से पशु आते हैं यहाँ पे? इधर झालावाड़ और मध्य प्रदेश के टच वाला ये एरिया ना, ये पूरा का पूरा मालवा का एरिया कहलाता है, मालवा का। और यहाँ पे जो पशु होते हैं वो उनकी नस्ल होती है मालवी नस्ल। तो यहाँ पे मालवी नस्ल के पशुओं का मेला लगता है, ठीक है। तो ब्रैकेट में लिख लेना माल। चंद्रभागा एक मेला, एक पशु मेला है, मालवी नस्ल। चंद्रभागा मेला एक पशु मेला है, मालवी नस्ल। और इसे हाड़ौती का, ये पूरा एरिया हाड़ौती कहलाता है। कोटाबूंदी 12 झालावाड़ वाला, इसे हाड़ौती का सुरंगा मेला भी कहा जाता है। इसे हाड़ौती का सुरंगा मेला भी कहा जाता है, ठीक है। और लास्ट में अपने एक और लिखा था वो रामेश्वरम वाला। रामेश्वरम में सोयमदपुर के अंदर ही रामेश्वरम में चंबल, बनास तथा सीप नदियों का त्रिवेणी संगम है। रामेश्वरम में चंबल, बनास, सीप नदियों का त्रिवेणी संगम मतलब 3 नदियां आपस में आकर मिलती है। यहाँ पे 3 नदियां जहाँ जहाँ मिलती है ना, वो पवित्र स्थान ही माना जाता है। अब और उसे प्रयाग बोला जाता है। 3 नदियों के संगम को प्रयाग बोला जाता है। हमारे भारत में सबसे बड़ा प्रयाग है प्रयाग, देख लो कौन सा है, जहाँ पे गंगा, जमुना और सरस्वती तीनों नदियाँ मिलती है वो। और सीधे तो ये हो गए, तो प्रयाग हो गए। और वो प्रयागों में सबसे बड़ा
है, इसलिए उसे प्रयागराज बोल दिया। पहले इलाहाबाद नाम था और उसका अब नाम चेंज करके प्रयागराज कर दिया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे चंबल, वहाँ पे गंगा, यमुना, सरस्वती, भारत की तीनों महान नदियाँ वहाँ पर आकर मिलती है, इसलिए उसे प्रयागराज बोलते हैं। वो सारे प्रयागों में सबसे बड़ा है, इसलिए उसे प्रयागराज बोला है। और ये रामेश्वरम में भी प्रयाग है, चंबल, बनास, सीप नदियों का त्रिवेणी संगम होता है ना, उसे ही प्रयाग बोला जाता है। और अपने बेणेश्वर धाम है, जैसे डूंगरपुर के अंदर, नवा टापरा के अंदर, वहाँ भी 3 नदियों का सोम माही और जाखम नदियाँ मिलती है। वहाँ पे भी त्रिवेणी संगम है नदियों का। वो भी एक पवित्र स्थान है, मतलब जहाँ जहाँ पर नदियों का त्रिवेणी संगम है उस जगह को पवित्र ही माना जाता है। ठीक है, 2 और लिख लो आप। एक तो मत्स्यकुंड लिख लो, तीर्थों का बांजा, और एक लिख लो देवयानी। सांबर के अंदर है, जयपुर के अंदर अपने, तीर्थों की नानी। ठीक है, मतलब पूरा ननिहाल ही आ गया। पुष्कर तो हो गया तीर्थों का मामा, पुष्कर तो हो गया तीर्थों का मामा, और मचकुंड हो गया तीर्थों का भांजा, और देवयानी होगी तीर्थों की नानी। ठीक है, अब अपने यहाँ पे पूर्णिमा तक पूरा हो गया, यानी कि अपना कार्तिक महीना कंप्लीट हो गया। अब कार्तिक के बाद में अगला महीना आता है मार्गशीर्ष। देख लो, सावन, भाद्रपद, आसोज, कार्तिक, मिंगसर, मार्गशीर्ष आता है। आप लिखो मार्गशीर्ष। इसमें लिख दो कोई त्योहार नहीं, इस महीने में कोई त्योहार नहीं है। मार्गशीर्ष के बाद में आता है पोष, पोष महीना आता है उसके बाद में आगे। ठीक है, पोष, इसमें लिख दो कोई त्योहार नहीं। कोई त्योहार नहीं है। इन 2 महीनों में कोई त्योहार नहीं है। कारण है जी इसका भी, क्यों? इन दोनों महीनों में पड़ती है सर्दी, कड़ाके की ठंड पड़ती है। आप रजाई से बाहर नहीं निकल सकते, तो आप रजाई से बाहर निकलोगे तो त्यौहार कैसे मनाओगे? क्यों? इसलिए इन महीनों में त्यौहार मनाए नहीं जाते, क्योंकि सर्दियाँ बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो आप त्यौहार कैसे मनाओगे? इसीलिए इन दोनों महीनों में कोई त्यौहार नहीं मनाया जाता है। ठीक है, और धार्मिक रूप से अपने कह देते हैं भी मड़मास लग गए जी, मड़मास लग गए, और इनमें कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता है। और साइंटिफिक रीज़न यही है भी, सर्दियाँ बहुत ज़्यादा है, इसलिए त्यौहार कैसे मनाएं हम अपने। इसलिए ये दोनों महीने बिल्कुल खाली है, इनमें कोई त्यौहार नहीं है। पोष के बाद में अगला महीना आता है माघ। अब आएंगे जी त्यौहार, वो लिख लो आप ऐसे, कृष्ण पक्ष, और इधर लिख लो शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष को लिखो, पहले कृष्ण पक्ष में लिखो चतुर्थी, चतुर्थी में लिखो तिल चतुर्थी, या संकट हरण चतुर्थी। तिल चतुर्थी या संकट हरण चतुर्थी। ठीक है, मेला लिखो चौथ का बरवाड़ा, सवाई माधोपुर। ठीक है, तिल चौथ
तिल चौथ भी बोलते हैं। तिल खाते हैं जी, सर्दी का मौसम है, तिल 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 खाते हैं। और कहते हैं इस दिन व्रत करने से सारे संकट दूर हो जाते हैं, इसलिए संकटों को हरती है चतुर्थी, इसलिए संकट चतुर्थी भी बोला जाता है। चतुर्थी का हो गया। उसके बाद में आगे चतुर्थी के बाद में आ जाएगा एकादशी। षटतिला एकादशी। इस दिन भी तिल खाए जाते हैं, व्रत रखती हैं महिलाएं, षटतिला एकादशी। उसके बाद में आ जाएगा अमावस्या, मौनी अमावस्या। व्रत रखते हैं और बोलना नहीं होता, मौन मौन रखना होता है। मौनी अमावस्या का व्रत होता है। इसमें एक लाइन लिख लो, इस दिन कुंभ मेले का शाही स्नान, कुंभ मेला लगता है ना, उसमें इस दिन कुंभ मेले का शाही स्नान होता है। इस दिन मतलब कुंभ मेले के अंदर बड़े बड़े जो लोग होते हैं ना, वो स्नान करते हैं। कोई अखाड़े वगैरह आते हैं ना, कोई बड़े बड़े साधु महात्मा वगैरह, वो इस दिन उनका ये दिन रिजर्व होता है, मतलब इस दिन वो स्नान करते हैं इस दिन। और कोई सामान्य हमारे जैसे लोग इस दिन स्नान नहीं कर सकते, ठीक है, ये उनका एक दिन फिक्स है। उसके बाद में अमावस्या हो गया, कृष्ण पक्ष कंप्लीट हो गया। उसके बाद में अपने आएंगे, उस बाद में आएंगे एकम, शुक्ल पक्ष के माह के शुक्ल पक्ष में आ जाएंगे, एकम लिखेंगे। एकम को लिखेंगे गुप्त नवरात्र प्रारंभ। नवरात्र भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्रकट और एक गुप्त। प्रकट नवरात्र तो आश्विन और चैत्र में मनाए जाते हैं, और गुप्त नवरात्र एक तो माघ में आ गई और एक आषाढ़ में मनाए जाते हैं, ठीक है। गुप्त नवरात्र प्रारंभ, ये बताना नहीं होता, बस छुपके से रखने होते हैं नवरात्रे, ठीक है। गुप्त नवरात्र प्रारंभ। फिर पंचमी को आ जाएगा बसंत पंचमी। बसंत पंचमी, सरस्वती जयंती, सरस्वती माता की जयंती होती है इस दिन, सरस्वती जयंती। आप पढ़ने वाले बच्चों के लिए तो बहुत बड़ा दिन होता है, क्योंकि ज्ञान की देवी सरस्वती माता का जन्मदिन है इस दिन। तो इस दिन को बड़े धूमधाम से मनाना चाहिए, माता की पूजा करनी चाहिए। और इस दिन अपनी राजस्थान गवर्नमेंट भी इस दिन के महत्व को ध्यान में रखते हुए इस दिन एक पुरस्कार देती है। क्यों लिखो, वो इस दिन गार्गी पुरस्कार दिया जाता है। इस दिन गार्गी पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। दसवीं के बाद में आ जाएगा सीधा पूर्णिमा, शुक्ल पक्ष में चल रहे हैं हमने, पूर्णिमा है। पूर्णिमा को क्या आ जाएगा, पूर्णिमा को आ जाएगा बेणेश्वर मेला। बेणेश्वर धाम है, ये आदिवासियों का बहुत बड़ा धाम है। कहाँ पे, डूंगरपुर पे नवा टापरा जगह है एक, नवा टापरा डूंगरपुर, वहाँ पे बढ़ता है ये मेला, ठीक है। इसमें 2-3 लाइनें लिख लो। यहाँ पर खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है, इसे वागड़ का पुष्कर कहा जाता है।
डूंगरपुर बांसवाड़ा ये वाला एरिया है ना, यहाँ पे वागड़ी भाषा बोली जाती है, इसलिए इस एरिया को वागड़ वागड़ कहा जाता है। और वैसे अपने सभी के लिए कौन सा है पुष्कर तीर्थ स्थल कौन सा अच्छा है? पुष्कर। और ये इन आदिवासियों के लिए, वागड़ वालों के लिए इसे इसे ही पुष्कर माना गया है। ठीक है, इसलिए इसे वागड़ का पुष्कर कहा जाता है। इसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। इसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। कुंभ मेले में जितनी भीड़ होती है वैसे उतनी भीड़ यहाँ पे आदिवासियों की बेणेश्वर बेणेश्वर धाम में होती है, इसलिए इसे आदिवासियों का कुंभ धाम कहा गया है। ठीक है, अब अपने अगला महीना शुरू करेंगे माह के बाद में, फाल्गुन। लिख लो फिर। कृष्ण पक्ष आ गया। पहले पहले फाल्गुन और कृष्ण पक्ष लेते हैं। इसमें लिखते हैं त्रयोदशी, तेरस मतलब महाशिवरात्रि। भगवान शिव और पार्वती की का शादी हुई थी इस दिन। तो अपने पूरे राजस्थान में घरों में महिलाएं रात को भगवान शिव और पार्वती के गीत गाती हैं, भजन गाती हैं और मनाती है। लेकिन मेला भी लगता है। मेला सवाई माधोपुर में बहुत बड़ा मेला लगता है, इसलिए उसमें वो लिख लेते हैं मेला घुश्मेश्वर। घुश्मेश्वर महादेव। ये मंदिर है वहाँ पे सवाई माधोपुर में। सिवाड़ है कोई जगह, सिवाड़ सवाई माधोपुर। सिवाड़ सवाई माधोपुर। ठीक है, त्रयोदशी एक ही त्यौहार है कृष्ण पक्ष में। अब इधर शुक्ल पक्ष में आ जाते हैं। द्वितीया या दूज, फुलेरा दूज। फुलेरा ये क्या है? एक नक्षत्र है फुलेरा। इस दिन क्या है, शादियाँ शादियों का अणबूझ सावा है जी। शादियों का अणबूझ सावा है फुलेरा दूज। फुलेरा क्या नक्षत्र है, अणबूझ सावा है जी। वैसे शादियाँ होती है इस दिन। आप बिना पंडित जी को पूछे शादी कर सकते हैं। फुलेरा नक्षत्र है, बहुत अच्छा नक्षत्र माना जाता है। इस दिन बहुत ज़्यादा शादियाँ होती है। राजस्थान में अपने बहुत ज़्यादा शादी होती है, पूरी इंडिया में होती है। इसके बाद में आ जाएगा पूर्णिमा। पूर्णिमा को अपने आ जाएगी होली। होली होली कब है? होली होली कब है? तो अब अलग अलग जगह की अलग अलग जगह अलग अलग होली तरीके से खेली जाती है, वो थोड़ा सा याद रखना है आपको। ठीक है, कोड़ा मार होली, कोड़े मारे जाते हैं जी, कोड़ा मार होली। ये बिनाए अजमेर के अंदर है। पत्थर मार होली, पत्थर मारते हैं एक दूसरे के, बाड़मेर। लठ मार होली, महावीर जी। करौली, करौली महावीर जी का मंदिर है, उसमें खेली जाती है लठ मार होली। उसके बाद में आ जाएगा एक जैनों का त्यौहार है बहुत अच्छा, जन्म मरण परण का त्योहार। जयपुर में मनाया जाता है ये। एक है नहान,
कोटा के अंदर सांगोद भगवान की झांकियाँ निकाली जाती है, नहाण बोला जाता है उसे, कोटा के अंदर है। एक है इल्लो जी की बारात। ये सारे काम पूर्णिमा को होते हैं, बड़े बड़े दिन, इसलिए अपने लिख रहे हैं। इल्लो जी की बारात कहाँ पे निकलती है? बाड़मेर। ये इल्लो जी क्या है जी? प्रहलाद वाली बुआ थी ना, होलिका, उसके उसकी सगाई हो रखी थी इल्लो जी के साथ, शादी हुई नहीं थी, और इन बिटवीन शादी के वो घटना हो गई भी, होलिका जल के राख हो गई। तो इल्लो जी कुंवारी थे। इल्लो जी की बारात, इल्लो जी बारात लेकर आ रहे थे। बाद में रास्ते में पता चला भी होलिका की तो मृत्यु हो चुकी है। तो इल्लो जी इस मामले में पूरे पत्नी व्रता थे, तो उन्होंने पूरी उम्र शादी नहीं की। और इसी और उस बारात को प्रतीकात्मक में लेते हुए बाड़मेर में कोई इल्लो जी की बारात निकाली जाती है। ठीक है। एक ब्यावर में ना बादशाह टोडरमल की सवारी निकलती है। बादशाह टोडरमल की सवारी ब्यावर अजमेर। अकबर के 9 रत्नों में से एक थे ये टोडरमल। इन्हें ब्यावर की बादशाह दी गई थी, 2.5 दिन की बादशाह दी गई थी। तो तब की बात है। अभी टोडरमल ने तब वो बादशाह बने थे ना, बादशाह मिली थी, तो उन्होंने पूरे शहर के अंदर सवारी निकाली थी, मतलब हाथी के ऊपर बैठ के पूरे शहर में सवारी निकाली थी, और लोगों को सोने चांदी के सिक्के फेंके थे अपने हाथों से लोगों पर, और भी मैं बादशाह बनाऊँ इसलिए उन्होंने। तो आज भी इसी तरह ब्यावर में ये सवारी निकलती है होली वाले दिन। और आज सोने चांदी के सिक्के तो नहीं है, लेकिन गुलाल रंग फेंका जाता है ऐसे। कहते हैं वो गुलाल को लोग वो बहुत अच्छी मानी जाती है। अगर उस गुलाल को आप अपनी अपनी तिजोरी में रखते हैं तो आपको कभी भी धन की कमी नहीं होती है। तो जिस दिन ये बादशाह टोडरमल की सवारी निकलती है, तो वो गुलाल फेंकते हैं, और उस गुलाल की लूट की जाती है, और उस गुलाल को इसका ये मतलब अर्थ माना गया है, इसलिए वो इस गुलाल को अपनी तिजोरी में रखते हैं लोग। ठीक है। और इसी के साथ अपना फाल्गुन महीना भी कंप्लीट होता है, क्योंकि पूर्णिमा आ गई थी ना। फाल्गुन के बाद में अगला महीना कौन सा है? चैत्र आ गया ना, पहला महीना आ गया, घूम के वापस आ गए अपने। कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष आ गया, चैत्र कृष्ण पक्ष। यहाँ पे शुक्ल पक्ष में अंतिम होली था। होली के अगले दिन कौन सा त्यौहार होता है? दुलंडी, एकम। हाँ, एकम, दुलंडी, एकम को आ जाएगी दुलंडी। होली के अगले दिन दुलंडी मनाई जाती है। वैसे गेर बोला जाता है इसे, गाँव में रंग खेलते हैं। ठीक है। और उसके बाद में आ जाएगी अष्टमी। अष्टमी को आ जाएगी शीतलाष्टमी। बाशोड़ा, बाशोड़ा मतलब बासी भोजन। शीतला माता के बासी भोजन की भोग लगाते हैं। शाम को कोई बाजरा वगैरह का खिचड़ा बना के शाम को रख दिया जाता है, और सुबह ठंडे खिचड़े का माता जी के भोग लगाया जाता है। इनका मेला भरता है शीतला माता मेला चाकसू के अंदर। शीतला माता मेला चाकसू जयपुर के अंदर है। ठीक है। कहते हैं इस मेले में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। पहले जैसे साधन वगैरह नहीं होते थे,
तो लोग बैलगाड़ियाँ लेकर भी आ जाते थे, बैलगाड़ियाँ लेकर भी आते थे। तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती थी, बैलगाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती थी, इसलिए इसे बैलगाड़ी मेला भी कहा जाता है। इसका नाम ही पड़ गया इस मेले को बैलगाड़ी मेला। भी कहा जाता है। ठीक है, अष्टमी आ गया ना। अष्टमी के बाद आ जाएगा एकादशी, 11, जोहर मेला। रानियों वगैरह ने जोहर किए थे ना, जो जोहर जोहर मतलब पहले क्या होता था, जो युद्ध होता था ना राजा महाराजाओं के बीच में, तो रानियां है ना, जैसे उनको खबर पता चल गया भी राजा की इस युद्ध में हार हो जाएगी और वो उनकी मौत हो जाएगी, मौत अपने हार रहे हैं और वो अभी जिंदा वापस नहीं आ रहे, तो रानियां खुद खुद को अग्नि में समाहित कर देती थी और इस घटना को जोहर बोला जाता था। ठीक है, तो इनकी याद में जोहर मेला लगता है एकादशी को। जोहर मेला कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़ में तो बहुत ज़्यादा जोहर हुए हुए हैं। तो वो राजपूत राजा वगैरह होते थे ना, वो तो करते थे केसरिया, केसरिया साफा पहन कर जाते थे और अपनी अंतिम लड़ाई लड़ते थे। और औरतें करती थी जोहर। तो और इस पूरी घटना को अगर केसरिया और जोहर दोनों हुए तो उसे साका बोला जाता था। ठीक है, तो एकादशी को जोहर मेला हो गया। इसके बाद में अपने शुक्ल पक्ष पे चलते हैं। एकम आ जाओ। एकम को बसंत नवरात्र प्रारंभ हो जाते हैं जी। और चैत्र शुक्ल एकम, चैत्र शुक्ल एकम ये पढ़ा था ना आपने, चैत्र शुक्ल एकम नववर्ष होता है इस दिन हिंदू कैलेंडर का, विक्रमी कैलेंडर का। बसंत नवरात्र प्रारंभ, नववर्ष प्रारंभ, नया साल लग गया जी इस दिन। एकम के बाद तृतीया। तृतीया को कौन सा त्यौहार आएगा? आपने पढ़ा था 23 त्यौहार, बावड़ी, ले डूबी, गणगौर, वो वाली लाइन लिखी था में अंतिम त्यौहार लिखा था ना गणगौर, चैत्र शुक्ल तृतीया। चैत्र शुक्ल तृतीया मतलब गणगौर है इस दिन। गणगौर, गण और गौर दो शब्दों से मिलकर बना है गणगौर। गण का मतलब होता है शिव और गौर का मतलब होता है पार्वती। मतलब इन गणगौर के अंदर शिव जी और पार्वती की पूजा की जाती है। इसमें गणगौर की सवारी निकाली जाती है और जैसे तीज की भी सवारी निकलती है। और ये सबसे पहले अपने राजा महाराजाओं के महलों से निकलती थी सवारी, क्योंकि शक्ति के मुख्य केंद्र राजा महाराजा का महल ही हुआ करता था, इसलिए वहाँ से गवर की सवारी निकाली जाती थी। तो सबसे अच्छी तीज तो जयपुर की होगी, लेकिन गणगौर है ना वो जयपुर तथा उदयपुर की प्रसिद्ध है। जयपुर तथा उदयपुर की गणगौर प्रसिद्ध है। जेम्स टोड ने उदयपुर की गणगौर का वर्णन किया है। पॉलिटिकल एजेंट था क्योंकि उदयपुर में जेम्स टोड, और इसने अपनी पुस्तक लिखी थी एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। तो उसमें ये इसने गणगौर के बारे में बता दिया क्योंकि ये यहाँ पे रहा था।
तो इसने गणगौर के बारे में बता दिया। यहाँ पे बहुत बढ़िया अच्छे तरीके से ये त्यौहार मनाया जाता है, उसका नाम गणगौर है। पुस्तकों में इसने लिख दिया होगा वैसे, इसलिए ये मैंने लिख दिया। मैंने जेम्स टोड ने उदयपुर की गणगौर का वर्णन किया। गणगौर में सर्वाधिक लोग गीत गाए जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा गणगौर पर गीत बहुत ज़्यादा गाए जाते हैं, इसलिए यह सर्वाधिक लोक गीतों वाला त्यौहार है। ठीक है। महिलाएं शिव जी और पार्वती की पूजा करती है, और लड़कियां गीत गीत वगैरह गाती है। एक दो जैसे गीत ऐसे भी है, गोरे गणगौर माता खोल तेरी किवाड़ी, तन्ने पूजन आली खड़ी तन्ने बाहर खड़ी, तन्ने पूजने आली। गोरे गणगौर माता खोल तेरी किवाड़ी, तन्ने खड़ी तन्ने पूजन आली बाहर खड़ी। इस तरीके से इनके गीत होते हैं। लड़कियां व्रत रखती है जी गणगौर का, और लड़कियों के व्रत का एक ही मात्र उद्देश्य है अच्छे पति की कामना हेतु। क्योंकि जिस प्रकार पार्वती जी को अच्छा वर मिला था शिव जी का, उसी तरह पार्वती जी की और शिव जी की पूजा करती है, हमें भी इसी तरह से अच्छा वर मिले। लड़कियां अपने लिए अच्छे पति की कामना और इसमें एक उद्देश्य और है, इसमें लड़कियां अपने लिए तो अच्छे पति की कामना और अपने भाई के लिए अच्छे पत्नी की कामना हेतु व्रत रखती है, और अपने भाई के लिए अच्छी पत्नी की कामना हेतु व्रत रखती है। गीतों में ऐसे गाया गया ना, राई सी बुरझाई दे कान कमर सो बीरो। राई मतलब होता है पार्वती माता, राई पार्वती जी का पर्यायवाची है, मतलब राई मतलब पार्वती जैसी बुरझाई दे और कान कमर सो बीरो, ऐसे। ठीक है। और उसके बाद में अपने पंचमी होती है ना, आगे पंचमी नाथ द्वारा में गुलाबी गणगौर बनाई जाती है, चूनड़ी गणगौर भी बोलते हैं इसे। पंचमी को नाथ द्वारा में गुलाबी गणगौर या चूनड़ी गणगौर बनाई जाती है। चूनड़ी गणगौर मनाई जाती है। अभी मैं आपको बता रहा था अभी गणगौर की और तीज की इनकी सवारियां निकलती है, और सवारियां निकलती थी राजमहलों से। तो गौर माता की और भगवान शिव के रूप में ईश्वर जी को भगवान शिव का अवतार माना जाता है, इन दोनों की सवारी निकालती थी। और गणगौर को गौर माता को सारी राजमहल में जितने भी गहने होते थे वो सारे पहना के और फिर सवारी निकालते थे। फिर और इसकी गौर की रक्षा के लिए साथ में सैनिक वगैरह भी होते थे, क्योंकि इतने ज़्यादा गहने वगैरह होते थे साथ में। तो पहले क्योंकि गौर को लूट लिया करते थे, और गौर को लूटना वैसे भी बहुत ज़्यादा एक शक्ति का प्रतीक माना जाता है। जैसे गांव में कोई कहता है ना, मैं ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा, तो कोई भी उसको टोक देता और जा रहे कहते हैं किसी तरह गौर लूट ली गए। मतलब गौर को लूटना एक अपने आप में एक बहुत बड़ा काम होता है। इसीलिए इसलिए जैसलमेर वालों ने गणगौर की सवारी निकाली थी, ईश्वर और गवर की सवारी निकाली थी। तो बीकानेर वालों ने क्या किया, उनका लूटनी तो गवर थी लेकिन वो ईश्वर लूट लाई। तो इसलिए जैसलमेर तीज के दिन ईश्वर लूट लिया था बीकानेर वालों ने गलती से।
तो इसलिए उन्होंने चतुर्थी को जैसलमेर वालों ने गवर की सवारी निकाली जाती है, इसलिए जैसलमेर में चतुर्थी को निकाली जाती है सवारी। ठीक है, लिख लो आप, चतुर्थी को जैसलमेर में गवर की सवारी निकाली जाती है। अब यहाँ पे आगे आगे आ जाएगा अष्टमी, यह आ जाएगा अशोका अष्टमी। अशोक का पेड़ होता है ना, उसकी पूजा की जाती है। अष्टमी के बाद में आ जाएगी नवमी, राम नवमी, भगवान राम का बर्थडे आ गया। पूर्णिमा, हनुमान जयंती, भगवान राम के चेले, सबसे बड़े चेले हनुमान जी का बर्थडे है। मेले लगते हैं जी दो, एक तो सालासर, दूसरा मेहंदीपुर। सालासर कहाँ पे है? चूरू में, और मेहंदीपुर है दौसा में। ठीक है, सालासर में एक विशेषता और है, बाकी सभी जगह हनुमान जी की मूर्ति है ना वो बिल्कुल क्लीन शेव्ड है, लेकिन सालासर वाले बालाजी है ना उनकी दाढ़ी मूंछ में मूर्ति है। वो जो सालासर में मूर्ति है ना, सालासर आप लिख लो, ये अलग है थोड़ा ना, इसीलिए दाढ़ी मूंछ वाले बालाजी। यहाँ पे बालाजी बिल्कुल पूरे बियर्ड है, बियर्ड रूप में है। ठीक है, चतुर्थी को जैसलमेर में गवर की सवारी निकाली जाती है ना, ये अपने यहाँ पे केवल गवर आएगा, क्योंकि इस तरह तो लूट लिया था ना उन्होंने, इसलिए केवल गवर की सवारी निकाली जाती है, ये अलग है थोड़ा। अब अगला महीना आ जाएगा वैसाख, चैत्र के बाद में वैसाख आता है ना। कृष्ण पक्ष लिख लेंगे इधर, और इधर अपना शुक्ल पक्ष आ जाएगा। वैसाख आ गया, अब इधर लिखो तृतीया, डिंगा गवर, डिंगा गवर मेला, मेला लगता है जोधपुर। इसके पीछे कहानी है एक, हुआ क्या था, मेवाड़ के अंदर महाराणा थे राज सिंह, उनकी एक रानी थी जोधपुर की, वो उनसे रूठ गई कोई किसी बात से, और वो रानी चली गई जोधपुर और इसी बीच आ गई गणगौर। गणगौर लेकिन वो तो फिर गणगौर गणगौर आ गई, गणगौर निकल गई, और बाद में वो रानी आ गई वापिस मेवाड़ में। और फिर रानी रानी और राजा जी का पैचअप हो गया दोबारा, लेकिन फिर वो रानी राजा जी से कहने लगी भी आप ऐसे किया, मेरी गणगौर इस बार मैं गणगौर ही नहीं गणगौर नहीं मना पाई, गणगौर की पूजा ही नहीं की कर पाई। तो क्योंकि गणगौर भाई वो बहुत बड़ा त्यौहार होता था उस टाइम, राजा महाराजाओं के काल में तो बहुत बड़ा त्यौहार होता था। तो वो कहने लगी भी मैं इस बार गणगौर ही नहीं मनाई पाई। तो राजा जी कहने लगे तो अब क्या हो गया, अब मना लो आप। तो वो बोलने लगी ऐसे थोड़ी होता है, गणगौर तो तीज को मनाई जाती है, और अब वो तो निकल गई, अगला महीना वैसाख आ रहा है। तो राजा जी बोलने लगे तो आप ऐसे करो, अब जो वैसाख में दी जाएगी पहली, उसको बना लो। तो वो कहने लगी ऐसे थोड़ी, मेरे अकेले से बनाने से, अकेले बनाऊंगी तो ऐसे
खराब नहीं लगेगा, मैं अकेली मनाती फिरूंगी यहाँ में। तो उन्होंने राजा जी ने ऑर्डर निकाला पूरे राज्य के अंदर, राज सिंह जी ने भी, तृतीया को वैसाख की कृष्ण पक्ष की तृतीया को मेवाड़ पूरा मेवाड़ मनाएगा भाई, पूरा मेवाड़ गणगौर मनाएगा। तो राजा की बात को टाले कौन, तो उस बार वैसाख की तृतीया को भी गणगौर मनाई गई थी। दिंगा मतलब दिंगाना, मतलब जोर जबरदस्ती से दिंगा कहते हैं ना, दिंगाने काम करवा लियो, तो दिंगाने काम मतलब जोर जबरदस्ती से। तो राजा ने उस टाइम दिंगाने ही गवर मनवा ली थी लोगों से, तो इसीलिए इसे दिंगा गवर कहते हैं। और बाद में वो रानी जोधपुर की थी, तो वहीं पे वो उसने जाके बाद द्वारा बनाई होगी, तो ये मेला उधर लगने लग गया। तो ये कहानी है उसकी। तो राजा ने अपने रानी को राजी करने के लिए दिंगाना गवर गणगौर द्वारा मनवाई थी उस बार, इसलिए तृतीया को दिंगा गवर बोलते हैं इसको, ठीक है। और इसमें यही है, शुक्ल पक्ष में आ जाओ, शुक्ल पक्ष में तृतीया लिखो, अक्षय तृतीया या अक्खा तीज भी बोलते हैं। ये भी अनुभूत सावा ही है जी, एक बहुत बड़ा अनुभव सावा है ये। मतलब बिना पंडित जी को पूछे आप शादी विवाह कर सकते हो। और अपने राजस्थान में तो सर्वाधिक बाल विवाह इस अक्षय तृतीया वाले दिन ही होते हैं। सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं, लिख लो आप, सर्वाधिक बाल विवाह। और बीकानेर शहर है ना, बीका ने बसाया था, वो इसी दिन बसाया था। बीकानेर का स्थापना दिवस है। बीकानेर स्थापना दिवस, ठीक है। उसके बाद में आप लिखो पूर्णिमा। पूर्णिमा को आ जाएगी बुद्ध पूर्णिमा, या पिपल पूर्णिमा। बुद्ध पूर्णिमा या पिपल पूर्णिमा। बौद्ध धर्म के अंदर जो महात्मा बुद्ध हुए थे ना, जिन्होंने बौद्ध धर्म शुरू किया था, उनको ज्ञान की प्राप्ति, उनका घर छोड़ना, और उन्होंने उनका जन्म हुआ था, और उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी पीपल के पेड़ के नीचे, और उन्होंने घर त्याग किया था, और उनकी मृत्यु हुई थी, मतलब उनका निर्वाण हुआ था। ये चारों की चारों घटनाएं बुद्ध पूर्णिमा को हुई थी। वो इस बैसाख की पूर्णिमा को हुई थी, इसलिए इसे बुद्ध पूर्णिमा ही कहना शुरू कर दिया। और पीपल के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो इसलिए पीपल पूर्णिमा कहते हैं, ठीक है। मेले लगते हैं जी, मेले लगते हैं। बाणगंगा मेला, बाणगंगा मेला विराटनगर, जयपुर। विराटनगर जयपुर के पास कोई जगह है ये, गोमती सागर। पहले विराटनगर ही बोलते थे जयपुर को। गोमती सागर दूसरा मेला है ये। गोमती सागर झालरापाटन। बैसाख के महीने में वैसे भी पीपल वगैरह या और भी जैसे पौधे हैं ना, इनमें पानी डाला जाता है। बूढ़ी औरतें वगैरह जैसे पीपल सींचती है ना बैसाख के महीने में, तो उसका भी बहुत महत्व है। झालरापाटन, गोमती सागर। तीसरा आ जाएगा मातरकुंडिया मेला। मातरकुंडिया कहाँ पे है? चित्तौड़ में। चौथा आ जाएगा नक्की झील मेला।
नक्की झील है माउंट आबू में। पांचवा आ जाएगा गौतमेश्वर मेला। अरनोद प्रतापगढ़ के अंदर कोई जगह है ये। ठीक है, अब अपने अलग अलग इन मेलों के बारे में पढ़ेंगे भी। पहले पहले अपने बाणगंगा के बारे में जान लेते हैं। शुरू शुरू में पहला लिखा था ना बाणगंगा मेला। बाणगंगा विराटनगर जयपुर। कहते हैं ये बात है महाभारत के टाइम, मतलब कौरव पांडव थे तो तब तब पांडवों और कौरवों के बीच द्युत क्रीड़ा होती है, जिसमें पांडव अपना सब कुछ राज का पाठ आ जाते हैं और उन्हें 12 वर्ष का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास दिया जाता है। और अज्ञातवास में कहा जाता है इसमें अगर उनको पहचान लिया गया तो उन्हें दोबारा 12 वर्ष के लिए जाना होगा। तो पांडव पांडव 12 वर्ष का वनवास काट कर फिर एक वर्ष के लिए वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास काटने के लिए इधर विराटनगर ही आते हैं और अलग अलग रूप धारण करके रहते हैं यहाँ पे। तो विराटनगर पर क्या है, एक बार तो इस बात का पता लग जाता है गुरु द्रोण को, और वो दुर्योधन कहते हैं कि आजकल पांडव विराटनगर में रह रहे हैं भेष बदल कर। तो फिर वो द्रोणाचार्य और सारे कौरव मिलकर विराटनगर पर हमला कर देते हैं। और तब उन्हें बचाने के लिए अर्जुन, जिन्होंने बृहंदला का रूप धारण कर रखा था और वो विराटनगर के राजकुमारी उत्तरा थी ना, उनको नृत्य सिखाया करता था। तो वो जाता है और राजकुमार उत्तर को साथ में लेके जाता है। राजकुमार उत्तर भी साथ में जाता है। तो फिर अर्जुन अकेला ही उस दिन युद्ध लड़ता है उनके साथ। तो वो वहाँ पे पहले अर्जुन के पास कोई हथियार तो थे नहीं, तो अर्जुन रथ से उतर कर जाता है और कहता है अपने हथियार के पास जाकर बोलता है भी हे धनुष देवता, आप मेरे पास आइए, मैं युद्ध करना चाहता हूँ। पहले वो जब उसने अपने हथियार रखे थे ना, गांडीव, धनुष और तीर कमान, तो उसने बोला था कि पहले मैं इनको गंगा से धोऊंगा, गंगा के पानी से, पवित्र पानी से धोऊंगा, फिर इनको इस्तेमाल करूंगा। तो वो धनुष हाथ में नहीं आता है, वो दूर चला जाता है। तो वो कहते अर्जुन कहते हैं मुझे मेरे प्रतिज्ञा याद है, मैं पहले आपको दूंगा। तो वो पहले तीर चलाता है, बाण चलाता है और गंगा निकाल देता है। बाण से गंगा निकाल देती है, इसलिए इस नदी को बाण गंगा बोला गया है। ठीक है, इसके पीछे ये कहानी है। और फिर वो उस धनुष को पवित्र पानी से धोकर और फिर बहुत जबरदस्त युद्ध लड़ता है और कौरवों को पराजित कर देता है। ठीक है, दूसरा मेला पड़ा था गोमती सागर झालरा पाटन। गोमती सागर ये क्या है, एक मेला, एक पशु मेला है। पशु मेला है, मालवी नस्ल का मेला है। यही वो चंद्रभागा वाला पहले पड़ा था ना, उसी की तरह। और फिर तीसरा पड़ा अपने मातरकुंडिया मेला चित्तौड़गढ़। मातरकुंडिया क्या है, राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है, क्योंकि इधर चित्तौड़गढ़ में जो आदिवासी लोग रहते हैं ना, वो अपनी अस्थियों का विसर्जन है ना इस मातरकुंडिया में करते हैं। अपने हिंदू धर्म में मान्यता है भी कोई भी व्यक्ति है उसके हर अंग का अंतिम संस्कार होना चाहिए। जैसे तो अपने बॉडी को, जैसे कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसको बॉडी को जला देते हैं, लेकिन ये दांत और नाखून वगैरह है ना, ये जल नहीं पाते हैं। तो इनको फिर गंगा जी के अंदर अपने अंतिम संस्कार करके इनका विसर्जन करके आते हैं। तो फिर ऐसे माना जाता है तभी उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है व्यक्ति को। लेकिन आदिवासियों में ये नाखून वगैरह और दांत वगैरह इनका विसर्जन है ना मातरकुंडिया में किया जाता है, इसलिए मातरकुंडिया को राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है। ये लैंड आप लिख लो, मातरकुंडिया को राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है। मातरकुंडिया को राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है। ठीक है, और नक्की झील वाला वो ही हो गया। नक्की झील भी बहुत ज़्यादा पवित्र मानी गई है।
कहते हैं देवताओं ने अपने नाखूनों से इसे खोदा था, इसलिए ये नक्की झील को पवित्र माना गया है। और गौतमेश्वर मेला रणौत प्रतापगढ़ के अंदर पड़ता है। ठीक है, इसके बाद में अगला महीना आ जाएगा ज्येष्ठ। वैसाख के बाद में ज्येष्ठ आता है ना, भयंकर गर्मी पड़ती है इस महीने में। कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, इसमें अमावस्या लिखो सीधा ही। वट वृक्ष अमावस्या या बड़ अमावस्या। बड़ की पूजा की जाती है जी, बड़ या वट वृक्ष। या बड़ अमावस्या, गांव में वट वृक्ष को बड़ी बोलते हैं। इस दिन वट वृक्ष की पूजा की जाती है। क्यों? बहुत ज़्यादा भयंकर गर्मी पड़ती है तो पेड़ पौधों की पूजा की जाती है भी। पेड़ पौधों की पूजा करो भी, जिससे कि इंद्र देवता राजी और बरसात हो। इस दिन वट वृक्ष की पूजा की जाती है। फिर शुक्ल पक्ष के अंदर आ जाओ, 10वीं लिखो सीधा। तो वट वृक्ष से बड़ की पूजा की तो फिर इंद्र देवता राजी हो गए। फिर इधर आई गंगा दशमी, से गंगा माँ ही धरती पे आ गई, पानी पानी हो गया। कहते हैं भागीरथ नाम का एक राजा था, वो गंगा जी को धरती पे लेके आया था। तो गंगा जी ने उसे बोला भी अगर मैं सीधा धरती पे आऊँगी तो यहाँ पर गड्ढे गड्ढे कर दूंगा, मेरा प्रवाह इतना तेज है। तब भगवान शिव को याद किया गया, वो ही कुछ कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला भी आप मेरी जटाओं में पहले आओ माता। तो पहले भगवान शिव की के सिर में गंगा जी आती है और फिर उनकी जटाओं से बहना शुरू करती है। ठीक है, गंगा दशमी मेला कामा भरतपुर में पड़ता है। हमने भोजन थाली मेला पढ़ा था ना पहले, वही कामा। फिर पानी ज़्यादा हो गया तो एक दिन कहते हैं पानी बिना रहो भाई, निर्जला एकादशी। एकादशी को निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी छबीलें लगाई जाती है जगह जगह पर बहुत ज़्यादा, और लोगों को, राहगीरों को पानी पिलाया जाता है। और इस दिन में उदयपुर में पतंगें उड़ाई जाती है। इस दिन उदयपुर में पतंगे उड़ाई जाती है। अपना पूरा राजस्थान तो उड़ाई मकर संक्रांति को पतंग, और उदयपुर वाले उड़ाई ज्येष्ठ की एकादशी को। ठीक है, आषाढ़ अगला महीना आ जाएगा, आषाढ़। ज्येष्ठ के बाद आषाढ़ ही आता है। बस होने वाले हैं त्योहार अब तो। कृष्ण पक्ष लिख लो और इधर शुक्ल पक्ष लिख लो। कृष्ण पक्ष में कोई त्योहार नहीं है। शुक्ल पक्ष में लिखो एकम, गुप्त नवरात्र प्रारंभ। वो अपने माघ में आए थे ना, जो मैंने बताया था कि गुप्त नवरात्र साल में 2 बार आते हैं, एक तो माघ में और एक आषाढ़ में। और प्रकट नवरात्र हैं वो साल में वो भी 2 बार आते हैं, एक तो चैत्र में और एक आश्विन में। चैत्र वाले नवरात्रों को तो बसंत नवरात्र बोला जाता है और आश्विन वाले नवरात्रों को शरद नवरात्र बोला जाता है। गुप्त नवरात्र प्रारंभ। फिर नवमी को बदलया नवमी, ये भी एक नक्षत्र है जी बदलया। इसको
शादी विवाह वगैरह होते हैं। एकादशी, देवशयनी एकादशी, ये आ गया ना वो राजा बलि के पास, इस दिन गए थे भगवान। और ये इस दिन से लेकर 4 महीनों तक कार्तिक की शुक्ल की एकादशी आते हैं तब तक रहेंगे। अब इसके बाद में सारे मंगल कार्य, सारे शादी विवाह सारे रुक जाएंगे, कुछ नहीं होगा, क्योंकि देवता सो चुके हैं। देवशयनी एकादशी। और फिर आ जाएगा पूर्णिमा। पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा। बुद्ध पूर्णिमा तो आ गया ना पहले पीछे, व्यास पूर्णिमा। देवशयनी एकादशी बदला नवमी है ना, इस बदला नवमी को मतलब इसके बाद में शादी विवाह नहीं होंगे। देवशयनी एकादशी तो बदला नवमी को बहुत ज़्यादा शादी वगैरह होती है, ठीक है। और इसी के और अब अपने एक चीज़ और रह गई, भी अपने श्रावण में वो कृष्ण पक्ष छोड़ा था, आपको याद ही होगा, शुरू में शुक्ल पक्ष से शुरू किया था, तो वो श्रावण वाला कृष्ण पक्ष यहीं पे कर लेते हैं। श्रावण आपके तो छोटा होगा, इधर कृष्ण पक्ष खाली छोटा हुआ है ना। हाँ तो वो करो तो फिर श्रावण में बहुत ज़्यादा होती है हरियाली, और खेतों में घास वगैरह, घास फूस वगैरह बहुत ज़्यादा होता है, तो तब होता है सांप का डर। तो सांप से सभी को लगे डर, तो इसीलिए सांप को दूध पिलाते हैं। तो इसीलिए पंचमी को बना दी नाग पंचमी। नाग पंचमी, सांप को दूध पिलाया जाता है, सांप की पूजा की जाती है भी, सांप हमें खाई मत है। लेकिन सांप तो कब मारने वाला है, वो तो अपना स्वभाव दिखाए बिना नहीं रह सकता। तो इसीलिए अपने नवमी को करते हैं, नवमी को मनाते हैं निड्री नवमी। नेवले की पूजा की जाती है जिस दिन, क्योंकि सांप को नेवला मार सकता है, तो इसलिए नेवले की पूजा करो, नेवले की पूजा की जाती है। अमावस्या, अमावस्या को आ गया, चारों तरफ हरियाली छाई हुई है, क्यों सावन का महीना है, बरसात हो रही है, इसलिए हरियाली अमावस्या बोल देते हैं इसे, हरियाली अमावस्या। उदयपुर का बहुत बड़ा त्यौहार है ये। मेले लगते हैं जी, कल्प वृक्ष मेला, 1 नंबर कल्प वृक्ष मेला। मंगलियावास, मंगलियावास जगह है अजमेर के अंदर, वहाँ पे मेला लगता है। 2 नंबर लिख लो, इधर लिख देता हूँ मैं, आप नीचे लिख लेना उसके। 2 नंबर लिख लो, बुड्ढा जोहड़ मेला। श्री गंगानगर में बुड्ढा जोहड़ का गुरुद्वारा है, वहाँ पे बुड्ढा जोहड़ जी गुरुद्वारे में मेला लगता है, गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ है, श्री गंगानगर। तीसरा है फतेह सागर मेला, फतेह सागर झील है ना उदयपुर के अंदर, उस पे मेला लगता है उदयपुर। तो इसी के साथ अपने हिंदू त्यौहार कंप्लीट होते हैं। उसके बाद अपने आगे बढ़ेंगे अलग धर्मों के त्यौहार, जैसे जैनों के त्यौहार, बौद्धों के त्यौहार। हिंदू त्यौहार पूरे कंप्लीट हो गए यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, आपको ये सारे त्यौहार याद करने हैं, कंठस्थ करनी है, बिल्कुल बार बार इनका रिवीजन करना है। तो अपने अगली कक्षा में और त्यौहार पढ़ेंगे अलग और दूसरे धर्मों के। हिंदू त्यौहार आज यहीं पे समाप्त होते हैं। धन्यवाद।